Welcome everyone to my channel. Hire yourself with education. Today we are going to release one series regarding the science and related to the RRB, NTPC, SSC and other competitive examination. And this series totally based on the physics questions. Then we will come up with chemistry and biology also. In physics questions we are going to release series first, that is on the topic motion. On motion chapter we are going to release. In this series we are going to discuss regarding the numericals, that is MCQ questions that are going to be asked in the competitive examination and especially for the NTPC and SSC also, and it is also helpful for the other competitive examination. In this series the topics that we are going to be covered, that is the motion, and the subtopics that we are going to cover, that is the distance, displacement, speed, velocity and acceleration. And we will also talk about these two things, one is the scalar, another one is वेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो हम बातें करेंगे डिस्टेंस, जिसको हम दूरी बोलते हैं हिंदी में अगर जानना चाहो तो, और डिस्प्लेसमेंट इसको हम विस्थापन बोलते हैं, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं. स्पीड जो है वो गति होती है, वेलोसिटी को भी हम वेग बोलते हैं. ठीक है, और ये एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, इसको हम त्वरण बोलते हैं. तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, और सिर्फ हम एमसीक्यूज के बारे में बात नहीं करेंगे, इनके जो 4 ऑप्शन उनको भी डिस्कस करेंगे, जिससे क्या है कि सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं, उसके साथ में जितनी भी नॉलेज है वो भी तुमको मिलती रहेगी. तो लगभग ये मोशन जो टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है अ बॉडी whose position with respect to surrounding does not change is said to be in the state of. देखो कोई भी बॉडी है, सपोज करो कि वो पॉइंट ए पे है और कुछ टाइम के बाद, सपोज करो आफ्टर 10 सेकेंड, ये अभी भी पॉइंट ए पर ही रहती है. इसका मतलब क्या है कि इसने अपनी पोजीशन को क्या है चेंज नहीं किया, मतलब बाकी का जो है चेंज ही नहीं हुआ है. तो चेंज नहीं हुआ इसका मतलब क्या है कि ये रेस्ट पे है, मतलब इसने मोशन किया ही नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं रेस्ट की कंडीशन. तो इसका आंसर होगा रेस्ट. बाकी अगर मोशन के बारे में बात करें तो अगर ये रेस्ट पे ना रह के अगर ये मोशन करती है, मूवमेंट करती है, तो वो होगा मोशन. तो उस केस में मोशन आंसर करेक्ट होगा. अगर ये वाइब्रेट करती है अपनी पोजीशन पे तो वाइब्रेशन होगा, और अगर ये ऑसिलेट करती है, मतलब अप एंड डाउन अगर ऐसा क्रिएट होता है तो वो ऑसिलेशन मोशन होगा. तो यहाँ इस केस में ये आंसर होगा अपना रेस्ट. क्वेश्चन 2 है इन केस ऑफ मूविंग बॉडी. देखो इससे पहले मैं तुमको थोड़ा सा क्लैरिफाई करा देता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में. ठीक है, डिस्टेंस जो होती है वो होती है टोटल पाथ. ठीक है, टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट. और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ की और टोटल पाथ में क्या डिफरेंस होता है. सपोज करो कि ए पोजीशन से तुमने मूव करना स्टार्ट किया और बी पोजीशन तक पहुंच गए, तो ये जो टोटल पाथ है ना, ये तो होगा तुम्हारा डिस्टेंस जितना भी तुमने कवर किया है. और शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ए से डायरेक्ट बी पे जाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट. ये डिफरेंस होता है. तो तुम देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डिस्टेंस से लेस ही रहेगा. ठीक है, तो ग्रेटर वाला ऑप्शन तो तुम्हारे पास आउट हो गया. अब कई बार क्या होता है कि तुम ए पॉइंट से मोशन स्टार्ट किया और सीधा बी पॉइंट पर पहुंच गए, तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारी डिस्टेंस भी यही है और इससे कोई शॉर्टेस्ट पाथ हो नहीं सकता, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा. तो उस केस में तुम्हारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. मतलब उस केस में एक केस इक्वल का आ गया और एक केस आ गया तुम्हारा कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर रहेगी डिस्प्लेसमेंट से. तो ऑप्शन ये भी आउट हो गया, ये भी आउट हो गया. मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से या तो लेस हो सकता है या इक्वल हो सकता है. तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज व्हिच हैव. देखो मैंने पहले बोला था कि इसमें हम स्केलर की भी बात करेंगे और वेक्टर की भी बात करेंगे. स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड का मतलब हम सिर्फ उसके न्यूमेरिकल बात करते हैं, मतलब हम बोलेंगे 5, 10, तो ये सारी मैग्नीट्यूड्स हैं. और वेक्टर के अंदर क्या होता है कि तुम्हारा मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ साथ में प्लस डायरेक्शन भी होती है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि 5, तो ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है. अगर मैं बोलता हूँ कि 5 मीटर नॉर्थ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नॉर्थ की. अगर मैं बात करता हूँ तो ये नॉर्थ हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्शन. तो ये वेक्टर हो जाएगा और ये स्केलर रहेगा. तो स्केलर के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है और वेक्टर के अंदर तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों रहती हैं. तो क्वेश्चन है वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज व्हिच हैव, तो इसके अंदर आंसर आएगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ.
फोर्थ है व्हाट इज द ट्रू अबाउट स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये ऑप्शन डायरेक्ट आउट हो जाएगा। स्केलर्स क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन आल्सो, तो ये आउट हो जाएगा। स्केलर कैन बी एडेड अरिथमेटिकली। देखो अरिथमेटिकली एडेड का मतलब होता है जैसे तुमने 3+5 दो क्वांटिटीज हैं तो डायरेक्टली ऐड कर दिया तो आंसर आ गया 8, ये तो था अरिथमेटिकली एडिशन। तो स्केलर के अंदर हम ऐसे ही ऐड करते हैं डायरेक्टली, जैसे सपोज करो 5 kg शुगर प्लस 3 kg शुगर, तो हमने डायरेक्टली ऐड करके बता दें कि भाई 10 kg है, मतलब ये अरिथमेटिकली एडिशन है। नेक्स्ट है देयर आर स्पेशल लॉज फॉर स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन के लिए कोई भी स्पेशल लॉ नहीं होते हैं, पर नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि वेक्टर के लिए दो लॉ होते हैं एडिशन के, एक तो ट्रायंगल लॉ और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये दो लॉ होते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आउट हो जाएगा क्योंकि ये वेक्टर के लिए है और कोई स्पेशल मेथड भी नहीं इनको रिप्रेजेंट करने का। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई कैप जो एक्स डायरेक्शन दिखाता है, वाई एक जे कैप होता है जो वाई डायरेक्शन दिखाता है, और एक के कैप होता है जो जेड डायरेक्शन दिखाता है। तो ये रिप्रेजेंट करने का स्पेशल इनका मेथड है, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, मतलब बी ऑप्शन ही अपना करेक्ट है। नेक्स्ट है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो अभी बताया था हमने इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। नहीं, अगर सेम रहती है तो ये कंडीशन तुम्हारी रेस्ट की होगी। चेंजिंग, हाँ तो ये आंसर होगा तुम्हारा अब इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स कीप चेंजिंग, मतलब अगर उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी तो इसका मतलब वो मोशन में है, वो कुछ गति कर रहा है, नहीं तो गति नहीं करेगा, मतलब ये वाली कंडीशन तुम्हारी रेस्ट की आ जाएगी। ये ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला है अ डिस्टेंस इज ऑलवेज। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी जो है और वेक्टर क्वांटिटी जो है इन दोनों में क्या फर्क होता है। वेक्टर क्वांटिटीज नेगेटिव हो सकती है लेकिन स्केलर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये चीज हमेशा ध्यान से समझना, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग क्या होता है कि जब डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो डिस्टेंस जो है और एक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस के चक्कर में स्पीड भी स्केलर हो जाती है क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये आगे काम आएगा, समझा देता हूँ मैं साथ में। तो स्पीड भी तुम्हारी स्केलर हो जाएगी। वेलोसिटी हो जाती है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट के चक्कर में वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। जब हम बात करेंगे एक्सीलरेशन की तो एक्सीलरेशन हो जाएगा तुम्हारा क्या, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, अपॉन चेंज इन टाइम, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब अब वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सीलरेशन भी वेक्टर हो जाएगा। तो इस चक्कर में ये तीनों वेक्टर हो जाते हैं और ये दोनों क्या रहते हैं, स्केलर। तो डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, पहली चीज तो ये समझ लेना, ठीक है। ये चीजें बेसिकली बता दी जब डिस्टेंस का कंसेप्ट आया तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो शॉर्टेस्ट लेंथ जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से आउट हो जाएगा। सेकंड है पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। हाँ ये होगा क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में जो पाथ है वो कवर किया हुआ है, दैट इज द डिस्टेंस। चाहे वो पाथ कैसे भी कवर किया हो आपने, शॉर्टेस्ट पाथ हम काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी बात की मैंने। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और अगर ये वेक्टर है तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या क्लियर हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। एक चीज और है, अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है वो कि कोई ऑब्जेक्ट है किसी पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया और लौट के वापस से उसी पॉइंट पे आ गया, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ये समझना ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल पॉइंट में से अगर हम इनिशियल को माइनस कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। मतलब क्या है कि अब तुम्हारा फाइनल पॉइंट कौन सा है यहाँ पे ए, क्योंकि तुम यहीं पे आए हो लास्ट में, और इनिशियल कौन सा है वो भी ये था, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ऐसे भी केस हो सकते हैं, सपोज करो तुम मोशन ऐसे करके गए और वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तब भी डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जीरो ही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सर्कल ही हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। सिर्फ सिचुएशन ये याद रखनी है तुम्हें कि वो वापस से सेम पॉइंट पर अगर आता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अगला है एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर। देखो वेक्टर कौन सी होती है जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं। मास जो है वो कभी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब मास के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, क्योंकि आप कहीं पे भी जाके अगर वजन करते हो तो वो सेम ही आता है। तो मास कभी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, ये स्केलर होगा, ठीक है। तो ये अगर स्केलर है तो ये ऑप्शन आउट हो गया, ये भी स्केलर है, ये भी ऑप्शन आउट।
फिर मास स्केलर, ये भी ऑप्शन आउट, क्योंकि वेक्टर के बारे में पूछ रहा है तो वेक्टर कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा तुम्हारा। बाकी का बता देता हूँ, लेंथ जो है वो भी स्केलर होगी तुम्हारी, तो ये लेंथ भी स्केलर हो जाएगी। स्पीड स्केलर होगी, अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। टाइम जो है वो भी स्केलर होगा, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। वेलोसिटी ये नेगेटिव हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, देखो फोर्स क्यों वेक्टर है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव हो, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो क्या है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो ये आंसर रॉन्ग हो गया। फिर बोल रहा है इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हाँ ये सही है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। इट कैन बी जीरो, यस। देखो अगर यहाँ वर्डिंग में ध्यान रखना, अगर कैन बी जीरो बोलता है मतलब जीरो हो सकता है, तो हाँ ठीक है, लेकिन ये बोलेगा कि हमेशा जीरो होगा तो वो गलत है। डी ऑप्शन है, इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये हम बात करके गए अभी थोड़ी देर पहले कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस देन रहता है या इक्वल हो सकता है किसके, डिस्टेंस के। तो ये चीज उसने इस बार क्या किया, स्टेटमेंट में राइट कर दिया है, तो ये भी करेक्ट है। मतलब कौन सी नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वाली, ये वाला आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्चुअल में है क्या, वो है तो लेंथ ही ना। अगर मैंने बात किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर दोनों की बात करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, तो एक्चुअल में है क्या, जब तुम पॉइंट ए से मूव कर रहे हो पॉइंट बी के साइड में, यहाँ से ए से मूव करना स्टार्ट किया, बी की तरफ गए, क्या हुआ, ए टू बी मूव किए, ए टू बी में क्या होगा, क्या कि अगर सपोज करो ऐसे मूव किए हो या डायरेक्ट मूव किए हो, उससे फर्क क्या पड़ता है तो वो लेंथ ही, तो लेंथ है तो मतलब यूनिट क्या होगी उसकी, मीटर। बाकी का मीटर पर सेकंड जो है वो यूनिट होती है या तो स्पीड की होगी या फिर वेलोसिटी की होगी, क्योंकि इनके फॉर्मूलाज होते हैं, स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये जो यूनिट होगी वो तुम्हारी एक्सीलरेशन की होगी, अगर कभी पूछता है तो ये याद रखना, ये एक्सीलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर, तो देखो बात की हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करके गए, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है, एक्सीलरेशन भी वेक्टर है। अब डाउट आता है स्पीड और वेट के अंदर, तो स्पीड का तो तुम्हें क्लियर है कि वेक्टर नहीं है, ये तो स्केलर है, तो आंसर तो यही होगा स्पीड। लेकिन वेट के बारे में अगर बात करें तो वेट क्या होता है, W इक्वल टू एम जी, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ठीक है, ये एक्चुअल में ग्रेविटी जो है वो डिपेंड करती है, जैसे सपोज करो ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, तो अर्थ सरफेस से कितना ऊपर जा रहे हो या अर्थ सरफेस की तरफ आ रहे हो, तो ये इस पर डिपेंड करता है। अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे अर्थ से तो यहाँ पे ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, और डाउनवर्ड आओगे तो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी चक्कर में क्या करते हैं, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन चेंज करते हैं, कि अगर हम अपवर्ड जाएंगे तो हम इसका नेगेटिव साइन यूज करते हैं, नीचे की तरफ आओगे तो पॉजिटिव यूज करते हैं, तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, इसीलिए तुम्हारा जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अगला है टाइम इज एन एग्जांपल ऑफ, तो टाइम तो क्लियर है कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो टाइम जो है हमेशा स्केलर ही रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और डिस्टेंस, तो देखो डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, अभी बताया था कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। अच्छा, कई को कंफ्यूजन होगा कि डायरेक्शन में हम नेगेटिव क्यों यूज कर रहे हैं, हम क्यों बार बार बोले जा रहे हैं कि डायरेक्शन में नेगेटिव हो सकता है। उसका रीजन ये है, एक्चुअल में जो है नेगेटिव जो साइन है ना, वो कभी भी ये नहीं बताता है कि वो चीज तुम माइनस में कर रहे हो। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि स्पीड माइनस का 6 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम माइनस के 6 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम 6 मीटर पर सेकंड से ही चल रहे हो, लेकिन तुम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम विपरीत दिशा में जा रहे हो, तो ये होता है माइनस साइन का मतलब। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, इसका मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये ऑप्शन तो तुम्हारा आउट हो गया। मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ये भी आउट हो गया। बचा कौन सा, डिस्टेंस है तुम्हारी, तो वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट्स मोशन इज सेड टू बी। देखो सपोज करो कि तुम पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किए, बी तक गए, कोई पॉइंट बी तक पहुंचे, सपोज करो तुम 10 मीटर डिस्टेंस कवर किए 10 सेकंड के अंदर, फिर यहाँ से फिर वापस से 10 मीटर डिस्टेंस कवर की, उसमें भी टाइम तुम्हें 10 सेकंड ही लगा, फिर से 10 मीटर डिस्टेंस कवर की, फिर से टाइम तुम्हें 10 सेकंड ही लगा। इसका मतलब क्या है कि तुम एक ही स्पीड से चल रहे हो, तुमने स्पीड चेंज नहीं की अपनी,
मतलब जो स्पीड है वो तुम्हारी कौन सी है, यूनिफॉर्म। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उस केस में हो जाएगी तुम्हारी नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन इस केस में क्या है कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब तुम्हारा मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है। अगला है द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। देखो अगर तुम पॉइंट ए से डायरेक्ट पॉइंट बी में जा रहे हो तो वो मोशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन का मोशन होता है। इस मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, स्टेशनरी मोशन तो वो होगा जिसमें तुम कवर ही नहीं करोगे, रेस्ट पे ही रहोगे। सर्कुलर मोशन में तुम सर्कुलर मोशन करोगे, वाइब्रेट मोशन में मतलब तुम वाइब्रेट करोगे। तो अगर तुम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो तो ये लीनियर मोशन हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा तुम्हारा लीनियर मोशन। अगला है अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, दिस मींस। देखो कांस्टेंट स्पीड से अगर वो मूव कर रहा है तो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस करके गए हैं, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि इक्वल डिस्टेंस में तुम्हारा इक्वल टाइम कवर करेगा। कई को ये डाउट हो सकता है कि इट्स एक्सीलरेशन इज जीरो, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हो सकता है कि जब हम कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं तो हमारी स्पीड कितनी है, 20 की है फॉर एन एग्जांपल। सपोज करो कि तुम 20 से मूव कर रहे हो तो 20 और फाइनल और इनिशियल दोनों ही 20 हैं, क्योंकि तुम चेंज ही नहीं कर रहे स्पीड और टाइम, तो एक्सीलरेशन हमारा जीरो आना चाहिए। तो आंसर सी भी करेक्ट होना चाहिए। लेकिन मिस्टेक क्या है कि अगर हम सर्कुलरली मूव कर रहे हैं, सपोज करो 20 मीटर पर सेकंड से मैं मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ प्रॉब्लम यह आएगी कि इन दोनों केसेस में जो डायरेक्शन है वो अलग है और वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। मतलब ये दोनों जो वेलोसिटी हैं वो सेम ना होके इनके साइन चेंज होंगे, मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड करेंगे। और उस केस में ये 20 - 20 नहीं होगा और आंसर तुम्हारा जीरो नहीं आएगा एक्सीलरेशन का। तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। तो देखो अभी बताया था कि दो चीजें बात की थी, एक तो वेलोसिटी और एक स्पीड। तो जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड होता है। लेकिन ये बात कर रहा है डिस्प्लेसमेंट की, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वो तुम्हारी वेलोसिटी होगी। ठीक है, कुछ को ये नई टर्म इंट्रोड्यूस है रिटार्डेशन। देखो रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन दोनों वैसे सेम चीज है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। अगर तुम सपोज करो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हो, तुमने स्पीड इंक्रीज की 40 मीटर पर सेकंड हो गई, थोड़ी देर के बाद ये 60 मीटर पर सेकंड हो गई। तो जब तुम्हारी स्पीड इंक्रीज होती है उसको तो बोलते हैं हम एक्सीलरेशन, और जब स्पीड डिक्रीज होती है मतलब 60 मीटर पर सेकंड है, फिर 40 मीटर पे आ गए, फिर 20 मीटर पे आ गए। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ी टाइम के बाद जीरो पे भी चले जाओ। तो जब स्पीड डिक्रीज होती है, कम होती है, तो उसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन। मतलब रिटार्डेशन जो है हम उसको नेगेटिव एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं, मतलब हमारा एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, कम कर रहा है हमारी स्पीड। अगला है स्पीड इज नेवर। देखो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, पॉजिटिव हो सकती है, भैया रेस्ट पे होगी तो जीरो भी हो सकती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मूव ही नहीं किया तो जीरो भी हो सकती है। फ्रैक्शन का मतलब ये है कि 2/3 4/5 हो सकती है, क्या दिक्कत है इसमें। मेरी स्पीड अगर सपोज करो 0.2 मीटर पर सेकंड है तो मैं इसको 1/5 भी लिख सकता हूँ, तो फ्रैक्शन में हो सकती है, क्या प्रॉब्लम है। नेगेटिव नहीं होगी, क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगला है यूनिट ऑफ वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमने वेलोसिटी के फॉर्मूले की बात की थी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है तो मीटर में होगी, टाइम ये हमेशा सेकंड में होगा, तो आंसर होगा हमारा मीटर पर सेकंड। अगर मैं एस को ऊपर ले जाऊं तो -1 भी लिख सकता हूं। ये ऑप्शन तुम्हारा आउट हो गया। ये एक्सीलरेशन का है, ये पहले भी बता चुका हूं मैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का है। अगला है मीटर पर सेकंड इज नॉट द यूनिट ऑफ। देखो स्पीड जो है उसकी क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब डिस्टेंस लेंथ है तो मीटर, टाइम सेकंड है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की तो अभी बात करके ही गए हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसका भी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जब दोनों का ही मीटर पर सेकंड है तो ये ऑप्शन से आउट हो गया, स्पीड भी आउट हो गया। डिस्प्लेसमेंट ये लेंथ है, ये लेंथ है, इसकी यूनिट जो है वो मीटर होगी, ना कि मीटर पर सेकंड। तो यही आंसर तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट नहीं है मीटर पर सेकंड। अगला है अ पार्टिकल मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अभी बात की थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये, देखो अगर कोई भी पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहा है एक स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड की से, अगर वो टर्न लेता है मतलब कर्व क्रिएट करता है,
तो टर्न लेते टाइम उसकी स्पीड जो है वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो तुम्हारा कर्व्ड पाथ वाला ऑप्शन आउट हो गया, सर्कल वाला भी आउट हो गया क्योंकि सर्कल में कर्व्ड पाथ आएगा। रेस्ट की अगर बात करते हैं तो रेस्ट वैसे आउट है, क्योंकि अगर रेस्ट में तो इसका मतलब वेलोसिटी तो जीरो होनी चाहिए, तो यूनिफॉर्म कहाँ से आई? तो इसका आंसर क्या होगा? द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब तुम सेम वेलोसिटी से तभी मूव कर सकते हो जब तुम्हें केवल एकदम स्ट्रेट लाइन मिले। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, मतलब तुम्हारा जो मोशन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा कि डायरेक्टली तुम मूव करोगे एक स्ट्रेट लाइन में, तो ही मूव कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी होगी जब तुम स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हो। अगला है अ क्वांटिटी हैज अ वैल्यू ऑफ -6.0 मीटर पर सेकेंड। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चंस के आंसर एग्जैक्ट नहीं पता होता, लेकिन ऑप्शन से आउट कर सकते हो। मीटर पर सेकेंड ये किसकी यूनिट होती है? या तो स्पीड की होगी या फिर वेलोसिटी की होगी, ठीक है। दो ही की होती है मीटर पर सेकेंड, लास्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे। तो पोजीशन वाला ऑप्शन आउट हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी आउट हो गया, बचा कौन? स्पीड या वेलोसिटी। अब हमने ये भी बताया था कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, और वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि स्पीड हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती है। अगला है अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये तो अभी बात की थी। यूनिफॉर्म क्या होगा ये? या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी ये, या फिर यूनिफॉर्म क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। दो ऑप्शन हो सकते हैं इसके, लेकिन इनके फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। तो क्या है देख लो, क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है इक्वल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज आएगा, स्पीड होगी तुम्हारी, तो ये यूनिफॉर्म क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। अगला है ऐसा यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी पूछे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पूछे, नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी पूछे, नॉन यूनिफॉर्म पूछता है, ठीक है, कोई सी भी वेलोसिटी पूछे, उसकी यूनिट हमेशा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड ही रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, उसकी जो यूनिट है वो हमेशा क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड रहेगी। कोई सी भी वेलोसिटी पूछे, कोई सी भी स्पीड पूछे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला है आउट ऑफ एनर्जी एंड एक्सेलरेशन विच इज वेक्टर, ठीक है। तो देखो दोनों में से कौन सा वेक्टर है? एक्सीलरेशन जो है वो मैंने बता चुका हूं तुम्हें कि वो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो ये तो जो है वो हमेशा ही क्या रहेगा? वेक्टर ही रहेगा, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक्सीलरेशन तो वेक्टर है, तो नन ऑफ दिस ऑप्शन आउट हो गया। बात करते हैं एनर्जी की। ये चीज हमेशा याद रखना, एनर्जी जो है वो कभी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका आंसर जो होगा वो तुम्हारा एक्सीलरेशन हो जाएगा। एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगला है सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। देखो दो तीन टाइप की यूनिट होती हैं, एक तो होती है सीजीएस, एक होती है एमकेएस, और एक होता है तुम्हारा एफपीएस, ठीक है। इनको और डिटेल्ड में समझा देता हूँ, जिससे अगर कोई क्वेश्चन बनता है या पूछा जाता है एग्जाम में तो तुम टिक कर सकते हो। एक बात करते हैं हम एमकेएस की, एक बात करेंगे सीजीएस की, और एक बात करेंगे एफपीएस की, ठीक है। पहला जो है वो लेंथ के लिए यूज में आता है, दूसरा जो है वो वेट के लिए, मास के लिए यूज में आता है, ठीक है। मैं मास लिख देता हूँ इसको, लेंथ, और ये मास, और तीसरा जो है वो टाइम के लिए यूज में आता है। एम का मतलब होता है मीटर, यहाँ पे हम मीटर की बात करेंगे। के का मतलब होता है किलोग्राम, मास जो है केजी में होना चाहिए, और टाइम मतलब एस का मतलब सेकंड, तो ये एम के एस। दूसरा है सी, मतलब लेंथ सेंटीमीटर में होनी चाहिए, मास ग्राम में होना चाहिए, और टाइम ये सेकंड में होना चाहिए। थर्ड है एफपीएस, मतलब लेंथ जो है वो तुम्हारी फुट में होनी चाहिए, मास जो है वो पाउंड में होना चाहिए, और टाइम जो है वो सेकंड में ही होना चाहिए। अब देखो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या रीड करते आ रहे थे हम अभी तक? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मीटर इंटू सेकंड की घात -2। अब बात आती है कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक्सीलरेशन जो है वो सीजीएस में कितना है, तो सीजीएस में हम देखेंगे क्या कि सीजीएस में लेंथ किस में? सेंटीमीटर में, तो भैया चेंज कर दो मीटर को सेंटीमीटर में, ठीक है। टाइम सेकंड में ही है, तो सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ना, मतलब सेकंड की घात -2, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस ये चेंज कर देना है तुमको, और कुछ भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कोई चीजें ऐड नहीं करनी है, डायरेक्टली चेंज कर देना है। अगला है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम।
मतलब डिस्टेंस जो है वो मेरी टाइम के क्या है, प्रोपोर्शनल है। इट इज सेड टू बी ट्रैवल विद। देखो ये चीज ध्यान रखना, जब भी हम प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज में लेते हैं। तो मैंने क्या किया, डी को हटाया, एक कांस्टेंट यूज में लिया टी, के कांस्टेंट यूज में लिया, तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू के टी। यहाँ से देखो कुछ डिस्टेंस और टाइम का कोई रिलेशन सर्च करो क्या हो सकता है। तो क्या रिलेशन हो सकता है डिस्टेंस और टाइम का, हमें पता है स्पीड, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ देख सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर मैं टाइम को इधर डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू के। मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या है देख सकते हो, अगर मैं इसको डी अपॉन टी को के इक्वल यहाँ पुट करता हूँ तो कांस्टेंट क्या आएगा, स्पीड कांस्टेंट आएगी। मतलब क्या है, वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है अगर डिस्टेंस और टाइम दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल। अगला है एरिया बिटवीन स्पीड टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स। देखो सपोज करो ये टाइम एक्सिस है, मैं बात करता हूँ एरिया की, ये सब टाइम है और ये क्या है, स्पीड है, ठीक है। अगर तुम इसको एक रेक्टेंगल की तरह कंसीडर करते हो तो उसका एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा स्पीड इनटू टाइम। अब ये एरिया कैसे आया, एरिया आया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये एरिया होता है, ठीक है, ये एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एरिया हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, स्पीड इनटू टाइम, ये गुणा कर दिया मैंने। अब देखो क्वेश्चन में ऑप्शन में देखा डिस्टेंस स्पीड वेलोसिटी, तो डिस्टेंस तो अगर मैं लगाऊं फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, स्पीड इंटू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, तो ये मिल जाएगा मुझे। अब स्पीड इंटू टाइम क्या है, डिस्टेंस के इक्वल है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। या फिर एक चीज ध्यान रखना, स्पीड और टाइम गिवन है, अगर कोई रिलेशन है स्पीड टाइम का तो क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो थर्ड क्वांटिटी जो अननोन होती है ना वही उसका ग्राफ देता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब डिस्टेंस प्रोपोर्शनल किसके, टाइम के, देन द बॉडी इज सेड टू हैव। अब देखो वही क्वेश्चन रिपीट करके दे दिया, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल है टाइम के, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज की तो वही बात आ जाएगी कि यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड, सेम जो हमने डिस्कस किया था वही है। अगला है यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। देखो एक चीज है कि वेलोसिटी की जब हम यूनिट राइट करते हैं तो क्या राइट करते हैं, मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट राइट करेंगे तो क्या राइट करेंगे, मीटर। अगर मैं एक्सीलरेशन राइट करूंगा तो क्या राइट करूंगा, उसकी यूनिट की बात कर रहे हैं हम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी अगर क्वेश्चन में तुमसे एंगुलर पूछता है, एंगुलर की बात करता है, तो एंगुलर में क्या कर देना है तुम्हें, मीटर जो है उसको चेंज करके रेडियन कर देना है, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तुम्हारा रेडियन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे फिर इसको। एंगुलर वेलोसिटी अगर पूछता है तो रेडियन पर सेकंड, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पूछता है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा, एंगुलर वेलोसिटी पूछिए मतलब रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, तो ये तुम्हारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बाकी के क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, जिसमें हम कोई दूसरा टॉपिक लेके आएंगे फिजिक्स का ही, ठीक है। अगर आपको किसी को किसी भी टाइप का कोई डाउट्स वगैरह हो या कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वी विल ट्राई टू इम्प्रूव। अगर आपको क्वेश्चंस का लगता है कि हाँ ठीक है और कंटेंट भी समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।